आज हम लोग भगवत गीता शुरू करेंगे। भगवत गीता से बहुत सारे सवाल आते हैं और अगर इसको एक बार पढ़ लिया अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इससे सवाल आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। 50 श्लोक भी अगर आप ढंग से कि भगवत गीता का सामान्य परिचय पहले ले लेते हैं। भगवत गीता कहाँ से लिया गया है, तो हम लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है कि प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता की चर्चा है। प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता को क्या कहा गया है, कोई बता सकते हैं? श्रुति, स्मृति या मूर्ति स्मृति स्मृति कहा गया? स्मृति स्थान। हाँ, तो यहीं से सवाल आना शुरू हो जाता है हमारा, भगवत गीता प्रस्थान त्रयी में क्या है। तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत को कई पर्वों में बांटा गया है, जिसमें भीष्म पर्व है, शांति पर्व है, द्रोण पर्व है। इस तरह से जो पर्व अलग अलग खंड हैं उसके, उस खंड में यानी कुल 18 पर्व हैं, 18 खंड हैं। उन खंडों में भी अलग अलग अध्याय हैं। तो भगवत गीता को महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। ये सवाल आ जाता है कई बार कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया जाएगा, तो अभी मन ही मन याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए कि भगवत गीता भीष्म पर्व से लिया गया है महाभारत के। ये तो हम सब लोग जानते हैं, भगवत गीता है तो ये महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन किस पर्व से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लीजिए। अब जानकारी के लिए, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और भीष्म पर्व छठे नंबर पर आता है। यानी छठा पर्व जो है उसको भीष्म पर्व कहा गया है। और इसी भीष्म पर्व में भागवत गीता की चर्चा है। वो भी कहाँ पर? भीष्म पर्व के 23वें से लेकर 40वां अध्याय, यानी कुल 18 अध्याय होता है, 23 से लेकर 40 तक। जो 18 अध्याय है वो 18 अध्याय गीता की चर्चा है। और हम लोग जानते हैं गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो यानी कि गीता के 18 अध्याय भीष्म पर्व के 18 लगातार 18 अध्याय से संबंधित हैं। और वो 18 अध्याय 23वें से लेकर के 40वां तक है। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप लोग जानते होंगे पहले से भी, 700 श्लोक बताए गए। हालांकि कई जगहों पर 700 से ज़्यादा श्लोक भी कहते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, उसको भी अलग अलग मान लिया गया है, तो उस वजह से संख्या कई बार बढ़ जाती है। लेकिन एग्जाम में अगर आए तो 700 अगर नहीं रहे तो 700 के आसपास जो है उस पर टिक लगाएंगे। लेकिन वैसे जनरली 700 ही रहता है, कंफ्यूजिंग वाले सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन 700 पर कई सवाल आ चुके हैं। भगवत गीता में कितने योग की चर्चा है, तो पूरे भगवत गीता में 3 योग की चर्चा है, कर्म योग, ज्ञान योग और सांख्य योग। कर्म योग में निष्काम कर्म को कहा गया है कर्म योग है, मतलब एक एक अगर सेंटेंस में कहा जाए तो निष्काम कर्म ही कर्म योग है। ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा गया है। ज्ञान योग में कहा गया है विवेक भाव से जब आप कर्म करते हैं, विवेक को ध्यान में रखते हुए, तो वो ज्ञान योग में आता है। भक्ति योग में कहा गया जब आप प्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो वो भक्ति योग है। ये 3 योग की चर्चा है, तो हम लोग इसको मेन रखेंगे। सबको पता होना चाहिए कि भगवत गीता में कितने योग की चर्चा है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बाकी जो योग हैं इसी से संबंधित है सारे। भगवत गीता के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास को भगवत गीता के रचयिता कहा गया था। वेद व्यास के बारे में आप लोग जानते होंगे, मत्स्यगंधा के बेटे थे और भीष्म पितामह के एक तरह से भाई हुए। भीष्म पितामह इन्हीं की वजह से मत्स्यगंधा ये चाहती थी कि उनसे जो बच्चे होंगे वही गद्दी पर बैठे, और वेद व्यास जी मत्स्यगंधा के शादी से पहले उत्पन्न हुए संतान थे। और वेद व्यास जी ने
जो पूरी महाभारत है उस महाभारत को जहाँ भी थे अपने योग विद्या से देख लिया था और उसका उन्होंने लेखन किया था। तो वेद व्यास जी को भगवत गीता के रचयिता माने जाते हैं। अब आगे कहा गया है कि गीता में किनके किनके बीच संवाद है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। कई बार ये छोटा सवाल भी आ जाता है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन में क्या दे देगा कि भगवत गीता में संजय और धृतराष्ट्र के बीच संवाद है। ठीक है, शुरुआत वहां से होती है, लेकिन गीता का जो मूल उद्देश्य है शिक्षा देना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद की वजह से है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होगा। गीता का पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं। वो संजय से सवाल करते हैं कि क्या चल रहा है महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, हमें बताओ। और गीता का जो अंतिम श्लोक है वो संजय ने कहा है। संजय भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, जिनके साथ साक्षात भगवान हो उनकी विजय कैसे नहीं होगी, ऐसा वो बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र का है और अंतिम जो श्लोक है वो संजय ने कहा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। जो 18 अध्याय हैं उस 18 अध्याय में क्या क्या है और नेट जेआरएफ के हिसाब से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और कई बार सिलेबस से सवाल आ जाते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर सवाल पर भी आएंगे। अध्याय जो पहला अध्याय है उसमें तो शुरुआत यहीं से हो रही है कि अर्जुन विषाद योग, उसका नाम ही दे दिया हुआ है क्योंकि अर्जुन शोक में डूब जाता है अपने परिजनों को सामने देख करके, अपने गुरुजनों को सामने देख करके। अब इनसे युद्ध करना पड़ेगा और इसमें से या तो हमारे तरफ के लोग मारे जाएंगे या उधर के, इसीलिए उसका नाम अर्जुन विषाद योग दिया गया है। यानी कि युद्ध की शुरुआत होती है और युद्ध की शुरुआत में क्या होता है, सब लोग शंख बजाते हैं। सबके शंख के नाम अलग अलग हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन कई बार पूछ दिया जाता है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। तो किनके शंख का नाम क्या था वो भी हम लोग देखेंगे। और अर्जुन फिर किस तरह से कहते हैं कि हमें दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, और वहां जाते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं और गांडीव जो उनके धनुष का नाम है, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है, वो गांडीव वो गिर जाता है, छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए इस पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा है, ये सब लोग जानते हैं। दूसरा जो अध्याय है हमारा गीता का, दूसरा अध्याय अपना है सांख्य योग। दूसरा अध्याय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें योग की जो दो महत्वपूर्ण परिभाषा आपकी है वो इसी अध्याय में है। दो जो योग की महत्वपूर्ण परिभाषा कोई बताएंगे कौन कौन से तीन इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण है। वो दो समत्वम योग युज्यते और योग कर्मशु कौशलम 2/48 2/50 2/50 248 250। समत्वं योग उच्यते 248 है, 250 योगा कर्मसु कौशलम। तो ये दो है, इससे संबंधित सवाल कई बार आए हुए हैं। ऐसे सवाल पूछ दिया जाता है कि योगा कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय में कौन से श्लोक में है, तो उसमें कई बार दे दिया था 250 248, या कई बार अभी सवाल ये आया हुआ है, मैंने नीचे नेट जारे वाला सवाल लिखा भी है। और तीसरी जो परिभाषा योग की है वो छठे अध्याय के 23वें श्लोक में है। तो तीन परिभाषा तीनों हम एक साथ भी देख लेंगे कि कभी कई बार आप लोगों को अगर एग्जाम में लिखना हो, अगर एमसीक्यू के अलावे दूसरे एग्जाम में, तो वो भी आपको ये नोट्स बहुत काम का होगा। आत्मा का स्वरूप कि आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना वायु सुखा सकता है, ना पानी गला सकता है, वो भी इसी दूसरे में ही है। स्थित प्रज्ञ योग से संबंधित सवाल कई बार आए हुए हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी के क्या लक्षण हैं, तो पूरी व्याख्या इसमें की गई है। तो दूसरा अध्याय हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में देखिए इससे भी संबंधित सवाल आते हैं, इसीलिए इसको सिलेबस को कवर किया जाता है कि इस अध्याय में क्या है। मोटा मोटा तो याद रखेंगे, दूसरा तो पूरा याद रख लेंगे। तीसरा कर्म योग से संबंधित है। कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं किस तरह अनासक्त भाव से आप कर्म करेंगे तो वो कर्म योग माना जाएगा, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। चौथा अध्याय जो है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका नाम है। कई बार पूछ दिया जाता है कि चौथे
अध्याय का नाम क्या है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वही पूछा जाता है, जनरली दूसरा वाला पूछा जाता है, दूसरे अध्याय का क्या नाम है, तो सांख्य योग ध्यान रखेंगे। चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, आम लोगों तक योग कैसे पहुंचा, इसी अध्याय में बताया गया, जिसमें कहा गया, आप लोग जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मैंने सबसे पहले सूर्य को ज्ञान दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था, और उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया था अपने पुत्र को, और इक्ष्वाकु से फिर वो ऋषि मुनियों आम आदमी तक पहुंचा, और उसके बाद क्या हुआ, बीच में ये लुप्त प्राय हो गया, और लुप्त प्राय होने के बाद अब मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, योग का ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन उसी पे सवाल करते हैं कि सूर्य तो इतने समय से, आप तो अभी हमारे साथ पैदा हुए हो, तो आप कैसे, तब भगवान उनको समझाते हैं कि कोई ऐसे मरता नहीं, तुम कितनी बार जन्म ले चुके हो, मैं कितनी बार जन्म ले चुका हूँ, इसका कोई लेखा जोखा तुम्हारे पास अभी नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो आत्मदृष्टि नहीं है अभी। तो चौथा जो है, कर्म के प्रकार भी इसी में बताए गए हैं, अकर्म विकर्म वाला बताया गया है। यज्ञ और प्राणायाम की भी चर्चा इसी में, प्राणायाम की पूरी चर्चा तो नहीं, लेकिन अपान को, प्राण को अपान को मिलाने की चर्चा इसमें जरूर है, कि प्राण अपान को मिलाना है, ऐक्य करना है, कि इसमें कहा गया गीता में, प्राण की अपान में आहुति दें, अपान की प्राण में आहुति दें, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। चौथा ये अध्याय हमारा था। पांचवें में कर्म संन्यास योग की चर्चा है। कर्म संन्यास योग किस तरह से होना चाहिए, एक सन्यासी के क्या लक्षण है वो बताए गए हैं। छठे में आत्म संयम योग है, योग रूढ़ साधक स्थान कैसा होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, और ध्यान योग, ये इसमें छठे में है। सातवां ज्ञान विज्ञान योग है, इसमें प्रकृति की विकृति बताई गई। विकृति से तात्पर्य है, जैसे प्रकृति है उससे कौन कौन से तत्व उत्पन्न होते हैं, जो तत्व उत्पन्न होते हैं उसको विकृति कहा गया है। ब्रह्म का रूप का मतलब है कि इसी में कहा गया है, भगवान अपने बारे में कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ कहाँ मौजूद हूँ, वो बताना चाह रहे कि मैं रग रग में, संसार में, हर जगह मेरा स्वरूप छाया हुआ है, कहीं भी कोई भी चीज ऐसा नहीं है जहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ। तो इसी में वो बताते हैं, जब आप देवों की पूजा करते हैं, किसी देव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो भाव मेरा रखें, तो मेरा ही आपको प्राप्ति मेरी ही होगी। भक्त के प्रकार भी बताए गए हैं। भक्त के कौन कौन से प्रकार हैं, कोई बता सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। हाँ, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, जो चार प्रकार के भक्त हैं, वो भी सातवें में बताए गए ज्ञान विज्ञान योग में। आठवां है आपका अक्षर ब्रह्म योग। अंत समय में जैसा भाव होगा वैसी गति होगी। कहते हैं अंत समय में अगर आपने मुझे याद कर लिया तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अंत समय में तो उन्हीं को याद रहेगा जो शुरुआत से अभ्यास करते रहेंगे। लेकिन कहा गया है जैसा अंत समय में अगर आपने मुझे याद कर लिया तो आपको मुक्ति मिलेगी। 9वां अध्याय है राज विद्या राज गुह्य योग, इसमें ईश्वर पूजन योग क्षेम की चर्चा है। 10वां है विभूति योग, भगवान विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। विभूति मतलब हम लोगों ने पातंजल योग सूत्र में भी पढ़ा हुआ है, विभूति कहते हैं सिद्धियां जो होती है। तो सिद्धियों से डायरेक्ट नहीं, लेकिन उसी से, उसी के भाव वही है कि इसमें जितनी भी चीजें महान चीजें हैं किसी चीज में, उससे भगवान की तुलना की गई है। 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि 11वें में विश्व दर्शन योग कहा गया है, विश्व रूप दर्शन योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, और भगवान का जो विराट स्वरूप था, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं था, भगवान ने वो रूप अर्जुन को दिखलाया था, और अर्जुन देख करके उनकी आंखें चौंधिया गई थी, और लास्ट में उनको कहना पड़ा, हे भगवान आप अपने इस विराट स्वरूप को अब समेट लीजिए, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ये विश्व रूप दर्शन योग 11वें अध्याय में है। 12वां अध्याय हमारा भक्ति योग है, भक्ति का स्वरूप बताया गया है। 13वां हमारा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में सवाल आता है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र कहा गया है प्रकृति को, क्षेत्रज्ञ कहा गया है पुरुष को। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला जो पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र आपकी प्रकृति है। क्षेत्र और क्षेत्र की चर्चा, ज्ञान और अज्ञान की यहाँ पर चर्चा आती है। उसके बाद 14वां अध्याय हमारा गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग का मतलब है जो गुण 3 है, सत रज और तम, उसका क्या स्वरूप है,
उसकी चर्चा 14वें अध्याय में है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है, इसमें संसार रूपी पीपल का वृक्ष बताया गया है। तो कई बार आ जाता है अगर संसार रूपी पीपल वृक्ष की चर्चा किस अध्याय में है, तो 15वें में है। 16वां इंपॉर्टेंट है दैवासुर संपद योग, ये अपने सिलेबस में भी है यानी नेट जीआरएफ में कि 16वां अध्याय दैवासुर संपद योग, इसमें दैवीय संपदा और असुरी संपदा क्या होती है उसकी चर्चा विस्तार से है। 17वां जो अध्याय है उसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग उसको कहा गया है। इसमें त्रिविध आहार, सात्विक राजसिक तामसिक आहार क्या है, 3 तरह का यज्ञ जो है सात्विक राजसिक तामसिक यज्ञ, त्रिविध तप और त्रिविध दान जो लोग करते हैं, दान का किस तरह से उसकी किस श्रेणी में रखा जाए, ये पूरा चर्चा 17वें अध्याय में। और 18वां और अंतिम अध्याय जो है उसमें मोक्ष संन्यास योग है। तो इसको 18वां तो ऐसे याद रख लेंगे कि हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए योग कर रहे हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष तो सबसे अंत में मिलता है, कैवल्य सबसे अंत में मिलता है, तो मोक्ष शब्द याद रखेंगे। 18वां मोक्ष संन्यास योग है, इसमें संन्यास एवं त्याग का स्वरूप है, त्रिविध ज्ञान त्रिविध कर्ता के बारे में बताया। अब इतना तो याद पूरा नहीं रहेगा लेकिन कोशिश कीजिएगा। नेट जीआरएफ के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको एक बार अलग से हमने लिख लिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा अध्याय जो शुरुआत में भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है, कैसे उसको शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता है, कैसे वो पानी से नहीं गलता है, कैसे वो अग्नि से नहीं जलता है, वायु से नहीं सूखता है, ये पूरी चर्चा की गई है। स्थित प्रज्ञ योगी के बारे में पूरी जानकारी अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ योगी क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, उसकी पूरी चर्चा की गई है। सांख्य योग का अर्थ बताया गया और योग की परिभाषा जो 248 250 जो अभी बात हो रही थी वो इसी से है। इससे तो सवाल कई आते हैं, तकरीबन मान के चलें कि हर बार सवाल आ ही जाता है। तीसरा कर्मयोग है, ये नेट यूजीसी नेट के अपने सिलेबस में है। चौथा वाला भी है योग का ज्ञान किसको किसने दिया, हालांकि ये उसमें लिखा नहीं है लेकिन इससे सवाल आ जाता है कि सबसे पहले ज्ञान किसको दिया गया, सूर्य को दिया गया, चंद्रमा को दिया गया, इस तरह से। छठा ध्यान योग की चर्चा की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कहा गया 7वां में भक्त के प्रकार जो 4 हैं, इससे संबंधित सवाल आए हुए हैं कई बार, इसको ध्यान रखेंगे 7वें में है। उसके बाद सीधे 12वें में आते हैं, भक्ति का स्वरूप, भक्ति योग के लिए कौन सा साधन है, क्या साध्य होगा, इसकी चर्चा 12वें में है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो अभी डॉली जी पूछ रही थी कि क्षेत्र हो गया आपका प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हो गया पुरुष यानी आत्मा, तो ये 13वें में है। उसके बाद हम आते हैं 14वें में, गुण त्रिगुण जो प्रकृति के 3 गुण हैं सत रज और तम, उसके हिसाब से हम कैसे चलते हैं, उसकी चर्चा 14वें अध्याय में है। उसके बाद है 16वां अध्याय, सीधा सिंपल आपका सवाल आ सकता है, दैवासुर संपद विभाग योग किस अध्याय में है, तो 16वें अध्याय में है, हमें याद करना पड़ेगा। 17वां अभी चर्चा हुई, त्रिविध श्रद्धा योग साधक का आहार क्या है, इसमें युक्ताहार विहारस्य, ये सूत्र आपको दे दिया जाए और कहा जाए युक्ताहार आहार विहारस्य वाला ये किस अध्याय में है, 17वें। 18वें में मोक्ष संन्यास योग है, इसको अभी हम लोगों ने याद करा था, सबसे अंतिम अध्याय है, तो मोक्ष की चर्चा अंतिम अध्याय में की गई है। इसको हम लोग एक बार और देखेंगे, फिर हम लोग सवाल पर आएंगे। एक बार अब देखिए पहला सवाल है आपके सामने, नेट जीआरएफ का भी सवाल, पहले एक तो नेट जीआरएफ का सवाल देता हूँ तो आपको एक आइडिया 18 होगा, फिर इस पर ठीक है वो देख लेंगे। पहले आपको यह दिखाता हूँ, ये वाला अभी पढ़ा नहीं है हमने, दूसरा का है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है वो निकाल। देखिए क्षेत्र क्षेत्र की वाली बात हो रही थी जो हमने कहा था, सवाल आया था निम्नलिखित प्रकृति और पुरुष होगा। हाँ, ये सवाल इस तरह से आया हुआ सवाल, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र क्षेत्र को इंगित करता है, प्रकृति और पुरुष। आत्मा और ईश्वर, माया और ब्रह्म भी लिखा हुआ है, जगत एवं जीव भी लिखा हुआ है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट है वो प्रकृति एवं पुरुष। इस तरह से देखिए ये देखिए ये सवाल आया हुआ था जो अभी बात हो रही थी, भगवत गीता के किस श्लोक में समत्व योग उच्चते 2.48 सेट 248 248
अभी तो याद 48 है, होगा कैसे याद रखने का तरीका कैसे कैसे करेंगे बताइए, अभी इसको डिसाइड कीजिए। सर। कौशलम जो कौशल है सर वो को 50 रुपए दिए थे। नहीं, कौशलम वो जो दावा छोड़ दीजिएगा, तो ठीक है, तो मुझे 50 रुपए दिए थे, तो ठीक है, चलिए, मुझे 50 रुपए दे दिया आपने, तो वो तो 50 हो गया। और यह समत्वं योग उच्यते, तो उससे पहले वाला होगा तो 48 वाला, क्योंकि ये दोनों सवाल कई बार पूछा गया और कई बार पूछा जा सकता है, तो हम क्यों ना पहले से ही इसकी तैयारी कर ले, ऐसे तैयारी सर करें। सर 248, 250 और एक और आप बोल रहे थे ना, कोई छठा अध्याय में भी ऐसा कुछ? 23वां छठा का श्लोक। 23वां, 6-23 है, छठा का 23वां, ठीक है, लेकिन ये दो ज्यादा है पूछते हैं। निष्काम कर्म। अब देखिए ये पहला नीचे वाला सवाल, योग कर्म निष्काम से कर्म। कौशलम का सही अर्थ है, अब इसको उलट करके पूछ दिया गया है। चतुराई युक्त कर्म करना, निष्काम कर्म करना, कौशल पूर्ण कर्म करना, परिपूर्ण कर्म करना। ऑप्शन निष्काम कर्म। निष्काम कर्म आएगा सर। कम कर्म आएगा। निष्काम। देख रहे हैं, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है ना, अभी अभी बात हो रही है, उसमें भी कंफ्यूजन हो रही है। इसका मत आएगा। निष्काम कर्म सर। निष्काम कर्म होगा, ठीक है, निष्काम कर्म होगा, क्योंकि हर जगह निष्काम की ही चर्चा हो रही है, तो इसमें निष्काम कर्म ही हो, क्योंकि जनरली जो हम व्याख्या करते हैं ना, कहते हैं योगा कर्म सु कौशलम, मतलब बड़ी कुशलता से काम करना ही कर्म है, ऐसा नहीं है, निष्काम कर्म है। तब कर्म कर्मों का कौशल जो है वो योग है। बिना कोई मुंह के। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ वाला प्लीज पूछा, सब माइक ऑफ म्यूट करे प्लीज। आहार विहारस, ये भी दूसरे में है, ये आगे देखेंगे, सात्विक आहार की बात है। ठीक है, सवाल देखते हैं आगे। और भी सवाल? पूनम जी माइक ऑफ करे प्लीज। अच्छा, मैं म्यूट कर देता हूँ। सर 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय। भगवद और गीता ये में अध्याय हो गया आपके 18 योग और की सर परिभाषा किस अध्याय में है? 248, 248, 248 एंड 2.50 250 250 और 6 का 23। जनरली ये याद नहीं रहता है, ध्यान रखिए, ये भी याद रखना है, 6 का 23 भी याद रखना है, जी ठीक है, ये दो तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, अगर पूछ दिया तो दिक्कत ना। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य क्या है? योग। सांख्य योग। पक्का? योग। सांख्य योग। सांख्य योग। आप लोग कहते हैं, मैं डाल देता हूँ सांख्य। भक्त के प्रकार किस अध्याय में बताया गया है? 7वें अध्याय। ज्ञान विज्ञान। चार प्रकार के भक्त के 4 प्रकार होते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। कौन सा? सप्तम है ना जी 7वां सर। अध्याय। अब एक बार बता ही दीजिए, भक्त के प्रकार फिर से लिख देते हैं। 4 प्रकार होते हैं सर। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जिज्ञासु और ज्ञानी। स्वाति जी बोलिए। जी सर, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आरती नहीं, आर्त। हाँ आर्थ सर, श्लोक में सर आरती लिखा है। ठीक है, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, बाकी लोग बताएं। सर आरती ही होगा सर। आरती है। आर्त आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी आर्थ आरती हमने मतलब तो पीड़ित, कोई दुख से पीड़ित है उसको आर्थ या आरती। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अच्छा, तो आरती लिखे आर्त लिखे? आर्थ लिखना है अर्थ लिखिए आचार्य से, अर्थ ही सर ठीक आर्थ है, लिखिए, यही ठीक आर्थ। है, यही ठीक है। आर्तो है, आर्तो जिज्ञासु। आर्त है, आर्त चलेगा। हाँ सर चलेगा। ठीक है। अब देखिए, गीता में क्षेत्र क्षेत्र किसे कहा गया है? प्रकृति। प्रकृति और पुरुष को। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम, विवेक भाव। गीता को कौन से 3, रुक जाइए,
गीता को कौन से 3 योग में बांटा गया है? सर कर्म कर्म योग, योग, ज्ञान और ज्ञान, भक्ति योग। भक्ति। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग। ज्ञान योग, भक्ति योग। भक्ति योग। अच्छा, सांख्य योग नहीं है? नहीं सर है सांख्य इसका योग ज्ञान योग। ज्ञान योग को ही बोलते हैं सांख्य योग। सर योगः कर्मसु कौशलम किस अध्याय में है? सेकंड अध्याय तीसरे अध्याय। सांख्य योग। द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में 50वां श्लोक। ये 2/50 बहुत आ रहा है। हाँ, आत्मा के स्वरूप की चर्चा किस अध्याय में है? सांख्य योग में। यानी सांख्य योग में। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? भीष्म पर्व। देवासुर संपद विभाग योग किस अध्याय में है? 16वां। 16। हाँ, 16वें अध्याय में है। देखो, देवासुर संपद, जिसमें देव और असुर दोनों की बात कही गई है। अब है, इसी में एक और आता है, देह और देही। ठीक है, उससे भी संबंधित सवाल आते हैं। देह और देही से संबंधित सवाल। देह और देही को तुलना की गई। इसमें देह कौन सा है बताइए? देह को क्या कहेंगे और देही को क्या कहेंगे? बॉडी बोलेंगे, देह को शरीर, देह और को देही प्रकृति उसके अंदर। और प्रकृति हमारा और देह को शरीर हो पुरुष। गया। मान लो देह मतलब हमारा शरीर हो गया, प्रकृति। देही शरीर हो गया। पुरुष देही और आत्मा। आत्मा। ठीक है, यानी पुरुष को देही आत्मा को कहा गया है। आत्मा यानी पुरुष। अब है अगला सवाल, स्थित प्रज्ञ योगी की चर्चा। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। द्वितीय सांख्य योग। सांख्य योग में ठीक है। समत्वन योग हो गया, अच्छे वाला हो गया, प्रकृति हो गया। गीता के अनुसार ठीक है। इसी में हालांकि अभी पढ़ा नहीं है तो सवाल इससे ज्यादा नहीं करेंगे। आज यहीं तक हम लोग रखेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। आज नोट्स में यहीं तक बना पाया, बिना नोट्स के फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। सभी ध्यानात्मक मुद्रा लगाकर बैठ जाए। कमर सीधी, आंखें बंद। चेष्टा से श्वास प्रश्वास की गति। साथ में एक बार ओमकार, फिर शांति पाठ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथिवी शान्ति, रापः शान्ति, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु। समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु। समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। कोमलता से अपने हाथों को ऊपर करते हुए हथेलियों का घर्षण करें। तत्पश्चात आंखों पे लगाकर कोमलता पूर्वक आंखों को खोलें।
सभी को मेरा ओम धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रभु। सर ये शुभ रात्रि सर। आपने अभी प्रेयर कराया है, कौन से धन्यवाद। वेद? सर